हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी, जिसमें संसद के सत्र के बारे में आज हम देखेंगे और हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, संविधान में कौन सी चीज़ों को कहाँ से अपनाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज यानी कि संसद के सत्र से। ठीक है, तो संसद में यदि सत्र की बात करें तो कितने सत्र थे उस टाइम पर? संसद में सत्र थे 3। ठीक है, 3 सत्र थे। कौन कौन से? एक तो चलता था फरवरी से मई, जिसे हम बोलते थे बजट सेशन। ठीक है, दूसरा था जुलाई से नवंबर, जिसे हम बोलते थे मानसून सेशन। और तीसरा था नवंबर से दिसंबर में चलता था, जिसको बोलते थे विंटर सेशन। ठीक है, 3 सेशन थे के मात्र 3 सेशन। बजट सेशन यानी कि बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक विंटर सत्र। ठीक है, जो पहला सेशन था ये चला था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। जो दूसरा सेशन था वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, और जो थर्ड वाला था वो था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। नोट करके आप यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं कि उस समय सबसे बड़ा सेशन सेकंड था। ठीक है, उस समय का जो सेशन था सबसे बड़ा कौन सा था? उस समय सबसे बड़ा सेशन सेकंड था। भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था और यह आंशिक रूप से लागू हुआ। ठीक है, आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। ठीक है, पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि संविधान दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो पूरी तरह जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को यह लागू हो गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसका एक रीजन था कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ था। तो एक बार क्या हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन चला था, लाहौर का अधिवेशन। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, रावी नदी के किनारे एक घोषणा की थी। रावी नदी के किनारे उन्होंने एक घोषणा की थी और उसमें क्या था कि हम भारतीय हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रावी नदी के किनारे घोषणा की गई थी कि हम भारतीय हर साल 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी वजह से क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू किया गया था। हालांकि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसे हमने आंशिक रूप से लागू कर दिया था। लेकिन पूर्ण रूप से हमने जब इसको लागू किया था तब वो डेट थी 26 जनवरी 1950। इसके पीछे का रीज़न यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 में एक घोषणा की थी कि हम हर साल स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। ठीक है, तो भारतीयों ने 26 जनवरी 1931 को अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया था। ठीक है, उसी टाइम की बात है जब भारतीयों ने 26 जनवरी 1931 को अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संसद के जो अध्यक्ष थे वो चुने गए थे जीवी मावलंकर। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि इसका पूरा नाम है गणेश मावलंकर। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संसद के अध्यक्ष चुना गया था जीवी मावलंकर जी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान को संसद में विघटित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को संसद में कब विघटित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको संसद में विघटित कर दिया गया था। इसमें जो फर्स्ट चुनाव हुए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पहले आम चुनाव कब किए गए थे? 1951 से 52 में पहले आम चुनाव हुए थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आम चुनाव कब किए गए। तो पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से लेकर 52 तक।
साथ ही आपको एक क्वेश्चन भी याद रखना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को ही निर्वाचित किए गए थे। जिस टाइम पर हमारा संविधान लागू किया गया था, उसी टाइम पर भारत के पहले राष्ट्रपति को भी चुना गया था, जो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं को 24 जनवरी को संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, यदि बात की जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था, 26 जनवरी 1950 को, और यदि संसद के अध्यक्ष की बात करें तो 24 जनवरी को इन्हें संसद का अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक है, इसका 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था या राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था। ये दोनों अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रगान की बात करें या फिर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, ये या राष्ट्रगीत की बात करें, सॉरी, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन साथ ही हम यदि बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था, तो इसकी डेट है 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये तीनों डेट आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तीनों ही, कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को पहले ही अपना लिया गया था। ठीक है, संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें हमने यह तय किया था कि मतलब इसका संविधान सभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, जीवी मावलंकर होंगे। ठीक है, भारत के संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे कि संविधान सभा यही फुल एंड फाइनल है। तो आपको ये डाटा भी याद रखना है कि कितने लोगों ने कुल हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, तो उस टाइम पर कितने लोगों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, तो आपको याद रखना है 284 कुल सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो जब हमारा संविधान स्टार्टिंग बना था उस समय हमारे संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में आज कितने हैं, 25 हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 395 थे, जो कि अब 470 हैं, और पहले जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी, 8, अब कितनी हो गई हैं, बढ़कर 12 हो गई हैं। ठीक है, पहले 22 भाग, 395 आर्टिकल और शेड्यूल यानी कि अनुसूची 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी, 25 भाग हैं, 470 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, संविधान सभा के लिए कुछ समितियों का गठन भी किया गया था। समिति थी, इसमें कुल 2 प्रकार की समिति इसमें बनाई गई थी, एक तो थी बड़ी समिति और दूसरी थी छोटी समिति। ठीक है, बड़ी समितियों की संख्या थी 8 और छोटी समितियों की संख्या बनाई गई थी टोटल 13। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 13 और 8 कितनी होती हैं, 13 और 8 होते हैं 21, यानी कि कुल मिलाकर 21 समितियाँ बनाई गई थी, जिनमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं और 13 छोटी समितियाँ थीं। और इन समितियों की कुछ उप समितियाँ थीं। जैसे इन समितियों का आपसे अध्यक्ष कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। पहली बड़ी समिति का नाम था संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चौथी थी नियम प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाँचवीं थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, देखिए संघ संविधान समिति के कौन थे, संघ संविधान के पीटी नेहरू, संघ शक्ति के भी पीटी नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम प्रक्रिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति की बात करें तो इसके कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कई बार पूछी जा चुकी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवीं थी देसी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। ठीक है, देसी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि हम बात करें छोटी समितियों की संख्या थी 13। ये कौन कौन सी थी, पहली थी स्टाफ समिति, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरी थी कैडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष थे कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरी थी नागरिकता के लिए तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एस वरदाचारी थे। ठीक है, चौथी थी प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे ऊषा नागसेन। पाँचवीं थी भाषाई प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष थे एस के धर। छठी थी राष्ट्र ध्वज हेतु तदर्थ समिति,
इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 7वीं थी कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी यानी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। 8वीं थी प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9वीं थी सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। 10वीं थी मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति, मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। 11वें नंबर पर थी वित्तीय प्रावधान हेतु समिति, वित्तीय प्रावधान हेतु समिति, इसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन को सरकार, ठीक है, कौन थे, नलिनी रंजन सरकार थी। 12वें नंबर पर थी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर, GV मावलंकर को ही लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। 13वें नंबर पर थी सर्वोच्च न्यायालय समिति, जिसके अध्यक्ष थे S भद्राचारी, S भद्राचारी, ठीक है। एक थी परामर्शदाता समिति, ये बड़ी समितियों में शामिल थी, ठीक है। 5 अभी मैंने बड़ी समिति आपको कितनी बताई थी, मैंने बड़ी समिति आपको 7 लिखवाई हैं। कौन कौन सी, संघ संविधान समिति, नंबर 1 संघ संविधान, नंबर 2 संघ शक्ति, नंबर 3 प्रांतीय संविधान समिति, नंबर 4 नियम प्रक्रिया समिति, नंबर 5 संचालन समिति, नंबर 6 प्रारूप समिति और नंबर 7 थी देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, ठीक है। और मैंने बताया था कि टोटल बड़ी समितियों की संख्या थी 8, छोटी समितियों की संख्या थी 13। तो 8वें नंबर की बड़ी समिति कौन सी बची, 8वें नंबर की बड़ी समिति थी परामर्शदाता समिति, ठीक है, परामर्शदाता समिति। इसकी 5 छोटी उप समितियाँ थी, ठीक है, 5 छोटी उप समितियाँ थी। परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसकी जो 5 उप समितियाँ थीं, इसकी उप समितियों में आती है, नंबर 1 आती है मूल अधिकार उप समिति, ठीक है, मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। एक इसी की उप समिति होती है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ठीक है, HC मुखर्जी, जिसको हम संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना भी गया था, किसको, HC मुखर्जी को, ठीक है। तीसरी थी पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत उप समिति, इसके अध्यक्ष थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि सीमांत गांधी का उपनाम क्या है, ठीक है, सीमांत गांधी का उपनाम क्या है, सीमांत गांधी का उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीमांत गांधी का उपनाम क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसकी जो चौथी उप समिति थी वो थी पूर्वोत्तर प्रांत उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है, गोपीनाथ बारदोलोई। 5वीं जो उप समिति थी उसका नाम था आंशिक रूप से छोड़े गए राज्यों की उप समिति, आंशिक रूप से छोड़े गए राज्यों की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर, ठीक है, कौन थे, AB ठक्कर। इसके बाद बात करते हैं हम संविधान सभा के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे, ठीक है। यदि हम बात करें संविधान सभा के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे, सबसे पहले इसने कार्य किया था मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया गया था, ठीक है, मई 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाया गया था। यदि 22 जुलाई 1947 की बात करें तो इसमें तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। यदि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को मिली थी। और यदि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इन दोनों को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन हम राष्ट्रीय झंडे की यदि बात करें तो झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी। मैंने इसकी आपको डेट बताई थी कि आपको इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है कि 16 जुलाई 1948 को इसके जो अध्यक्ष थे वो BT कृष्णाचारी को भी बनाया गया था और इसके उपाध्यक्ष HC मुखर्जी भी स्टार्टिंग में थे। मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें केवल ये डिसीजन किया गया था कि कौन संविधान सभा का अध्यक्ष होगा और कौन उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। उस समय पर जो इसके उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी बनाए गए थे, लेकिन 16 जुलाई 1948 को इसके उपाध्यक्ष एक और बनाए गए थे, VT कृष्णामाचारी, ठीक है, VT कृष्णामाचारी। इसके जो सचिव थे वो थे HVR अयंगर, ठीक है, कौन थे सचिव, HVR अयंगर इसके सचिव थे। इसके जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो कौन थे, HN मुखर्जी थे, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ड्राफ्टमैन की बात करता तो HN मुखर्जी है, ठीक है। यदि उपाध्यक्ष की बात करता तो HC मुखर्जी है, ठीक है।
और यदि हम बात करें इसके सुलेखाकार, ठीक है, सुलेखाकार, इसके सुलेखाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। यूपी ट्रिपल पैट भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि संविधान सभा के सुलेखाकार कौन थे, मतलब किसने लिखा था संविधान सभा को? तो इसने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या लिखा था? सुलेखाकार यानी कि संविधान सभा को लिखा था। और इन्होंने किस में लिखा था? अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन यदि हम बात करें हिंदी में संविधान को किसने लिखा था? हिंदी में संविधान को लिखा था बसंत कृष्ण वैद ने, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद ने संविधान को हिंदी में लिखा था। लेकिन यदि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात करें तो इन्होंने संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान सभा की पेंटिंग किसने की थी, ठीक है, इसके जो पेंट किया गया, प्रस्तावना में भी पेंटिंग की गई है, उसकी पेंटिंग किया था नंदलाल बोस ने, ठीक है। एक बार यहाँ से यूपी ट्रिपल एस सी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था कि संविधान सभा की पेंटिंग किसके द्वारा की गई है, जिसमें ऑप्शन में प्रेम बिहारी भी था और ऑप्शन में नंदलाल बोस भी था। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया था, इसमें प्रेम बिहारी आंसर लगा के आए थे, जो कि गलत था, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन थे? इसके सुलेखाकार थे, जिन्होंने इसे अंग्रेजी में लिखा था। लेकिन पेंटिंग इसकी की थी नंदलाल बोस ने। प्रस्तावना, प्रस्तावना को किसने लिखा था? प्रस्तावना को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ने ही प्रस्तावना लिखी है। लेकिन प्रस्तावना पर जो पेंटिंग की है, ठीक है, प्रस्तावना पर पेंटिंग की है विरूहर राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है, पेंटिंग किसने की? विरूहर राम मनोहर सिन्हा। इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वी.एन. राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः निर्मित हो गया था, ठीक है। कब हुआ था? यदि आपसे डेट पूछ जाती है संविधान का निर्माण कब हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण हुआ था। लेकिन जब संविधान सभा अपनाई गई थी, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाया जाता है। अरे बोल तो रहा हूँ, ठीक है। यदि इसके प्रावधान की बात करें, इसमें 4 प्रावधानों को लागू किया गया था, ठीक है। 4 प्रावधान कौन कौन से थे? 4 प्रावधान थे कौन कौन से? चुनाव अंतरिम सांसद,